नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, जो प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा आप लोगों को मिलती रहे। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वे क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा परीक्षित को श्राप दूंगा। श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित को अपने सिर से मुकुट उतारते ही अपने भयंकर भूल का एहसास हुआ। मैंने तो आज पाप किया, मैंने मति भ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया। धन्य है राजा परीक्षित, उन्होंने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उन्होंने पानी तक ग्रहण नहीं किया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए श्राप का समाचार सुनकर उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। राजा परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय में सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर यह कृपा की है। मेरे लिए प्रभु ने श्रापावतार धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहेंगे तो पाप नहीं होगा। राजा परीक्षित राजमहल त्याग कर गंगा के तट पर आ गए। उन्होंने गंगा स्नान किया तथा यह निश्चय किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं है, राजर्षि बन गए हैं। राजा का जीवन बदल चुका है, इसलिए ऋषि लोग राजा से मिलने आए हैं। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों को बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं तथा अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते हैं। पाप को छिपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।